तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ y इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज़। ये सवाल आया था 2024 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स पे। तो यहाँ दिया हुआ है एक टेबल जहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिख रहे हैं। x की वैल्यूज़ 1 2 4 8 है, y की वैल्यूज़ 32 16 8 और ये ब्लैंक स्पेस जो दिया हुआ है इसमें हमें वैल्यू पुट करना है इस चारों ऑप्शंस के बीच में। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन होंगे वही करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम रिवाइज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन हम कर लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक टेबल हम ऐसे अगर बना ले, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एक टेबल बनाते हैं और x और y यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू अभी हम पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे x1 लेके चलते हैं, यहाँ पे y1, x2 y2, x3 और y3। इसको चाहे और भी बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन इतने में हमें रख रहे हैं अभी यहीं पे। तो x अगर y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला है x1 डिवाइडेड बाई y1 इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2 इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई y3 इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जितने भी रेशियोज़ होंगे x1 y1 की जो रेशियो है, x2 y2 की जो रेशियो है, x3 y3 की जो रेशियो है, वो हमेशा एक ही निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया x और y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तब। अब हम देखते हैं x और y अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तब क्या होता है। x और y अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो इस तरह से हम लिखेंगे x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसी टेबल को ही मान के चलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y अगर है तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला होता है x1 मल्टीप्लाई y1, जिसको हम x y1 बोलेंगे, फिर इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई y3 इक्वल टू कांस्टेंट। ये कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, रेशियोज़ में आते हैं x1 और y1। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये x की ही वैल्यूज़ है और y की ही वैल्यूज़ है, ये समझ लो पहले। तो x अगर y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है तो रेशियोज़ में आएंगे वैल्यूज़। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ रेशियो में हम बिठा सकते हैं, रेशियो में बिठाना ही पड़ेगा उसे, एंड सारे रेशियोज़ सेम होंगे उसके। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये इसमें क्या है, जितने भी वैल्यूज़ है उस सारे वैल्यूज़ के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे मल्टीप्लाई करके हमें जो मिल रहा है वो हमेशा एक ही मिलेगा। ऑलराइट, तो ये दोनों हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं ये हमारा टेबल जो है, ये टेबल किस में आ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो इसी फॉर्मूला से हम चेक करेंगे इसे, जो फॉर्मूला दोनों फार्मूला हम अप्लाई करके देखेंगे कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें रेशियोज़ लेना है, 1/32 2/16 4/8 ऐसा करके रेशियो लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये टेबल में जो x और y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तब जाके हम फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 1/32 हम रेशियो लेके देखते हैं, दैट मीन्स हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो 1/32 आ गया पहला x1/y1, फिर आ रहा है 2/16। अब 2/16 को और भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं, जैसे कि 1/8 आ गया। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि एक रेशियो में आ रहा है 1/32 जो कि और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता, और दूसरा रेशियो आ रहा है 1/8। ठीक है, तो क्लियरली ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। तो पहले ही अगर इक्वल हमें मिला ही नहीं तो बाद की वैल्यूज़ जो है, जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है, वो नेक्स्ट वैल्यूज़ चेक करने का कोई मतलब होता नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है नहीं, दैट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में आएगा। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर आएगा तो ये वैल्यू हम निकाल पाएंगे अभी। तो लगाते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो है उसमें x1 और y1 की वैल्यूज़ हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे देखो आप 1 है 32 है, 1 × 32 किया तो कितना आया, 32 आया।
ओके, फिर 2 मल्टीप्लाई 16 है, 2 मल्टीप्लाई 16 किया तब भी 32 आया, देखो इक्वल मिल रहा है, वैल्यूज़ 32 सेम मिल रहा है। 4 मल्टीप्लाई 8 किया तो उसमें भी 32 आ रहा है। ओके, अब 8 मल्टीप्लाई कितना होने से 32 होगा, हम सभी को पता है 8 मल्टीप्लाई 4 करने से 32 आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।